ये तो बताओ, काम शुरू क्या किया तुमने? सियाने कह गए हैं आम खाओ, पेड़ मत गिनो। पेड़ मैंने लगा दिया है, आम आने वाले हैं, तुम बस खाती जाना। सुबह सुबह तुम्हारी माँ का जिक्र छेड़ दिया। अब जाहिर है कि माँ से तो जुबान दराजी कर नहीं सकता था, उससे को पी के ना चला गया। फिक्र नहीं करो, आ जाएगा, कहीं किसी दोस्त के पास गया। मैं भी क्या करूं बड़ी अम्मा, अम्मी के ना आगे कोई है ना पीछे, किसके सहारे छोड़ूं उन्हें। हमारा अक्सर मकसद तो लाइबा को इस घर से 9 तो 11 करने का है। और वैसे भी लाइबा और उसकी अम्मी के खिलाफ बाबा ने शक तो पैदा कर ही दिया है खाला अम्मी के दिल में, और हम भी यही चाहते थे। अब हमें इससे क्या कि बाबा असली हो या नकली। अच्छा देखो, आई एम सॉरी, आइंदा मैं वक्त पर आऊंगा, ठीक है? तो माफ कर दो। बकवास बंद करो और मतलब पे आओ घटिया इंसान। ठीक है, मतलब पे आ जाते। भाई मुझे अपना मुंह बंद रखने के लिए उसकी कीमत चाहिए, सिर्फ 5 लाख। पाँच लाख? तुम्हारे जैसे करोड़पति शौहर की बेगम के लिए ये कोई बड़ी रकम नहीं है। मगर मैं कहां से दूंगी इतनी बड़ी रकम तुम्हें? ये तुम्हारा मसला है। हेलो हेलो, मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो, लाइबा, तुम्हारे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें सीमा को 5 लाख देने ही होंगे। और अगर तुमने ना दिए तो वो तुम्हारे शौहर रोहेल को सब कुछ बता देगा। फिर क्या करोगे तुम? कुछ सोचा है तुमने क्या होगा उसके बाद? ये नहीं हो सकता। लाइबा? कौन? आप? क्या हुआ? आर यू ओके? आई एम ओके। लेकिन मुझे तुम ठीक नहीं लग रही। क्या सोच रही थी? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हेलो, हाँ बोलो सीमा।
कह रहा था ये? अजीब आदमी है। पहले तो इधर उधर की बातें करने लगा, उसके बाद फिर अचानक कहता है कि मुझसे कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है। खैर, अच्छा लाइव सुनो, मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज़ मुझे एक कप अच्छी सी कॉफ़ी पिला दो, मैं चेंज करके आता हूँ। जी। क्या पैसों का बंदोबस्त हो गया भाभी? बकवास बंद करो। जब मैंने हामी भर ली थी कि मैं तुमको पैसे दे दूंगी तो क्यों किया तुमने रोहिल को फोन? हाँ, और क्या क्या बताना चाहते हो कल तुम उन्हें? यही खौफ, इसी खौफ को मैं उजागर करना चाहता था, ये देखने के लिए कि माजी की गुनहगार और हाल की नेक परवीन औरत अपने घर को बचाने के लिए क्या कर सकती है। देखो, तुम उनको कुछ नहीं बताओगे, समझे तुम? कल तो नहीं बताऊंगा, बल्कि पैसे मिलने तक नहीं बताऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम अपनी जुबान से फिर गई फिर तो मुझे रोहेल को बताना ही पड़ेगा। अब तुम चुपचाप सो जाओ, कहीं ये ना हो कि मेरे बताने से पहले ही रोहेल को मालूम हो जाए। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि ये फैक्ट्री ख्वाब थी बाबा का, और आज मैंने ये ख्वाब पूरा कर दिया। अब हम तीनों भाइयों का ये फर्ज है कि इसको अपनी मेहनत और काबिलियत से तरक्की की मंजिलों पर ले जाए। वो तो जब ले जाना भाईजान जब हम दोनों के पास भी कुछ अथॉरिटीज हों। कैसी अथॉरिटीज? ये सब कुछ हम तीनों का तो है। मैं ये समझता हूँ कि हमारा हर वो स्टेप जो इस बिजनेस को तरक्की दे, उस पर किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। आबिद साहब, आप हमें कुछ देर के लिए अकेले बात करने देंगे? जी बेहतर। ठहरिए आबिद साहब। बेशक हम तीनों भाई हैं, लेकिन बिजनेस में रिश्तों से ज्यादा भरोसे को अहमियत दी जाती है, और आबिद साहब हमें से अलग नहीं है। तुम्हें सुहेल जो भी बात कहनी है आबिद साहब के सामने बात करो। सुहेल भाईजान ठीक ही तो कह रहे हैं, आपको जो कुछ कहना है आबिद साहब के सामने खुलकर कहें। मैं कहूँ? क्यों, तुम्हें कुछ नहीं कहना? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं कहना। ठीक है फिर, जब किसी को कुछ कहना ही नहीं है और हर बात हर काम का फैसला आप ही ने करना है, तो इस मीटिंग का क्या फायदा? सुहेल ठहरो, मेरी बात सुनो। सुहेल भाई, आबिद साहब प्लीज आप अपने रूम में जाइए। जी बेहतर सर। देखा रोहित, इसीलिए मैं वो फैसला कर रहा था
बड़ी भी लाउंज में ना हो तो सुकून मिल जाता है, वरना हर वक्त यहाँ बैठा देखकर कोफ्त होती रहती है। अरे खाला अम्मी, 2-4 दिन की बात है, फिर आपको यहीं बैठी नजर आएंगी वो। हाँ हाँ, तो और क्या, कोई बीमार नहीं है। अगर होती तो लाइबा के कमरे में कैसे जाती? और हाँ, तुम ये बताओ, तुमने क्यों इतने इतने दिन बाद शक्ल दिखाना शुरू कर दी है? वही आप वाली बात, जब भी आओ बड़ी भी यहाँ मौजूद होती हैं और आते ही अजीब अजीब किस्म के सवालात शुरू कर देती हैं। भाई मुझे तो इनके सवालात से बहुत कोफ्त होती है। उन्हें तो तुम्हारा आना ही पसंद नहीं है, कई बार मुझे इशारों में मना कर चुकी हैं वो। अरे उनके बस में हो तो वो सिवाय लाइबा और काशिफ के हम सबको जहर खिला दें। और तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? मैं देखती कैसे मना करती हैं वो। खाला अम्मी, परसों मैंने लाइबा को बस स्टॉप पे देखा था, बिल्कुल अकेली खड़ी थी, ना जाने क्या कर रही थी। अरे इसका तो ये रोज का मामूल है, इधर शौहर घर से निकला, इधर वो गायब। क्यों, कहाँ जाती है? क्या पता, हमें और शौहर को तो माँ के घर का कहकर जाती है, न जाने कहाँ फिरती रहती है। मैं बर्दाश्त कर रही हूँ बहुत, जिस दिन मैं फट पड़ी ना उस दिन कयामत आ जाएगी इस घर में। खाला अम्मी, रोहेल कुछ नहीं कहता? अगर वो लाइबा को कुछ कहता तो इतनी शेर बनी भी नहीं फिर रही होती वो। खाला अम्मी को तो किसी खातिर ही नहीं लाती है वो। तौबा तौबा, खाला अम्मी उसको कुछ और नहीं, कम से कम आपकी उम्र का तो ख्याल रखना चाहिए। क्यों आपा? बड़ी अम्मा, अब आपको कोई फैसला करनी होगा, वरना मैं ये सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा यहाँ से। ठीक है बेटा, चले जाओ, लेकिन जब तुम वापस आओगे ना तो तुम्हारी बड़ी अम्मा कब्र में सोती हुई मिलेगी। बड़ी अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? आप मुझे ये बताएं कि मैं क्या करूं? देखो बेटा, सियाने ठीक ही कहते हैं कि औरत ही जन्नत को जहन्नुम बनाती है और जहन्नुम को जन्नत। तुम्हारे बड़े अब्बा जब मुझे ब्याह कर लाए थे तो इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया कि मैं अपने घर वालों को भूल गई। फिर तुम्हारे बाप को बड़े चाव से हमने दूल्हा बनाया, तुम्हारी अम्मा ने इस घर को और खूबसूरत कर दिया, लेकिन उसकी जिंदगी ने वफा नहीं दी। और फिर अमीना बेगम आ गई, उन्होंने तो इस घर के तमाम उसूलों को तोड़ डाला और सोने पे सुहागा ये किया कि अपनी भांजी को बहू बनाकर इस घर में ले आई। जैसी रूह वैसे फरिश्ते। बेटा, तमाम फसाद की जो जड़ें हैं ना, ये दोनों औरतें हैं, वरना रोहेल और सोहेल ने तो आज तक इस किस्म की कोई बात नहीं की। खैर बेटा, तुम दिल छोटा ना करो और परेशान भी ना हो। मैं सोचती हूँ, मेरे ख्याल में तो इस घर के हर फर्द को बड़े अब्बा के बनाए हुए उसूलों पर चलना होगा। अच्छा जाओ जाओ, तुम जाके कपड़े बदल, शाबाश। ठीक है बड़ी अम्मा, जैसे आप कहें। पता नहीं ये दोनों औरतें किस मिट्टी की बनी हैं, भाई को भाई से बदगुमान करने पे तुली हुई हैं। अल्लाह इन्हें नेक हिदायत दे। आखिर चाहते क्या हैं सुहेल भाई? देखिए, काशिफ भाई तो इतनी मेहनत से काम करता है और फिर आप तीनों मिलकर ये फैक्ट्री रन कर रहा है, इसी तरह से दूसरी फैक्ट्री भी हैंडल कर लेंगे। यही तो मैं भी चाहता हूँ, इसलिए जब काशिफ भाई ने मुझसे बिजनेस अलग करने की बात की तो मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया। भाई जब दिल चाहे जाओ, जब दिल चाहे आओ, फिर बैठे बैठाए 40-50 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है इन बखेड़ों में पड़ने की? रोहिल, देखिए, आप समझाएं सुहेल भाई को, इस तरह से भाइयों का आपस में लड़ना शक करना अच्छी बात नहीं। नहीं, मैं सोहेल भाई को नहीं समझा सकता, क्योंकि उन्हें हर वक्त भाभी और अम्मी मिलकर ट्यून करती रहती है।
नहीं, भाभी ऐसी नहीं है। मैं खुद उनसे बात करूंगी कि वो सोहेल भाई को समझाएं। खुदा का वास्ता, ये मेरे दो जुड़े हुए हाथ देख लीजिए प्लीज। कोई ज़रूरत नहीं है उनको समझाने की। एक तो ऐसी टेंशन कम नहीं है, ऊपर से आप अपने लिए एक नया मास खोल लेंगी। अच्छा बाबा, नहीं कहूँगी। खुश? दैट्स माय गुड वाइफ। यस। अरे बड़ी अम्मा, आप यहाँ बैठी हैं? मैं आपके रूम में दूध लेके गई थी आपके लिए। अरे बेटा, हमारी कोई उम्र है दूध पीने वाली? क्यों, इस उम्र में दूध नहीं पीते क्या? अच्छा रख दो। बात सुनो जी। यहाँ बैठो। देखो बेटा, ये जो हमारी उम्र के बूढ़े होते हैं ना, इनकी हिस्स बहुत तेज काम करने लगती है। बहुत कुछ महसूस करते हैं ये लोग। मैं कुछ समझी नहीं बड़ी अम्मा। तुम्हारी शक्ल देखकर ही कह रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कोई परेशानी तुम्हें अंदर ही अंदर घुन की तरह खा रही है। क्या बात है, मुझे बताओ। बता दो बड़ी अम्मा को सब कुछ। ये तुम्हारी हमदर्द है। नहीं, इतनी बड़ी बात तो शायद इनसे भी बर्दाश्त ना होगी। अब क्या सोच रही हो? हाँ, कुछ नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन बेटा देखो, अगर कोई बात हो, कोई परेशानी हो तो मुझसे कभी ना छुपाना। जी जी बड़ी अम्मा, मैं चलती हूँ। आप ये दूध जरूर पी लीजिएगा। हाँ, पी लो।